हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जी आज का ये वीडियो हम लेके आए हैं सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जून 2024 में अपना अटेम्प्ट दिया है। उनका रिजल्ट अभी अवेटेड है और बहुत जल्दी वो अपनी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। साथ के साथ ये वीडियो जो है वो यूजफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू सीए इंटरमीडिएट के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो जी सीए फाउंडेशन के बाद आपका जो अगला स्टेज रहता है वो सीए इंटरमीडिएट रहता है और जैसे आपको पता भी होगा कि सीए इंटरमीडिएट में कुल मिला के मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं जो 2 अलग-अलग ग्रुप में डिवाइडेड हैं। ग्रुप 1 में हमारे 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज एंड पेपर नंबर 3 टैक्सेशन। एंड ग्रुप 2 में मेरे पास 3 और सब्जेक्ट्स आते हैं। पेपर नंबर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स, पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आप लोगों ने जो सीए फाउंडेशन में अपने पेपर्स दिए होंगे वहां पे आपने देखा होगा कि आपके 2 पेपर्स जो हैं वो कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड पेपर हैं और 2 पेपर आपके कंप्लीटली सब्जेक्टिव पेपर हैं। इंटरमीडिएट में पेपर पैटर्न कैसा है? तो इंटरमीडिएट में अक्रॉस ऑल दिस 6 सब्जेक्ट्स आपका 70% पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है और 30% पेपर जो है वो आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है, जिसमें किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जब भी एमसीक्यूज आते हैं तो एमसीक्यूज में हमें कोई डिटेल्ड रीजनिंग देने की जरूरत नहीं होती है, कोई कैलकुलेशंस करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है। हमें सही आंसर टिक करके आना है। बस थोड़े से क्वेश्चंस कई बार चैलेंजिंग हो सकते हैं, तो वो ठीक आंसर अपने आप में निकालना भी एक चैलेंजिंग टास्क रहता है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ पे एमसीक्यूज में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो कल को आप किसी आंसर को लेके 100% कॉन्फिडेंट भी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो आंसर है, तो आप उसको टिक करके आ सकते हैं। इतना रिस्क आप ले सकते हैं। इस आंसर या राइट या रॉन्ग आंसर की वजह से आपके बाकी नंबर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास रहता है। अब बात ऐसी है, आप लोगों का जो फर्स्ट एलिजिबल अटेम्प्ट रहेगा वो मई 25 अटेम्प्ट रहेगा और मई 2025 अटेम्प्ट में अगर आप दोनों ग्रुप्स की प्लानिंग करके चल रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई जो है वो 3 सब्जेक्ट्स के साथ, ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करनी रहती है। एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ एंड थर्ड इज टैक्सेशन। अब एडवांस अकाउंटिंग जो है, आपने अकाउंट्स के बारे में 11th 12th फाउंडेशन हर स्टेज पे पढ़ाई है, थोड़ा सा उसी से जुड़ा हुआ डिस्कशन होगा। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपके फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा हुआ है। लेकिन ये जो एक टॉपिक है या एक जो सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 3 टैक्सेशन, इसके बारे में आपने जनरली शायद लोगों को कुछ बात करते हुए सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ आर्टिकल्स में, न्यूज़ चैनल्स में आपने अलग-अलग चीज़ें देखी होंगी। बट एकेडमिकली कभी भी आपने टैक्सेशन पढ़ा नहीं हुआ है, तो ये फर्स्ट लेवल है जहाँ पे आपको टैक्सेशन के बारे में तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब भई इसमें कोई दो राय है ही नहीं, आपकी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टैक्सेशन होता है और सीए फाइनल में तो हमारे पास 2 अलग-अलग पेपर होते हैं टैक्सेशन को लेके। आप लोगों ने कहीं न कहीं अपने गवर्नमेंट बजट या मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि टैक्सेस 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन किसी और पे शिफ्ट हो सकता है। तो ये एग्ज़ैक्टली लीगल लॉ क्या है, क्या नहीं है, किस तरह से इंडिया में टैक्स कलेक्शन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको टैक्सेशन के सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टैक्सेशन का सब्जेक्ट एक बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है। टैक्सेशन जो है वो स्टैग्नेंट नहीं है। हर थोड़े-थोड़े दिन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। और आपको पता ही होगा, अभी 23 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ने अपना बजट प्रेज़ेंट किया है और वो बजट आपको मई 2025 एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना रहेगा। तो अगर आप मई 2025 अटेम्प्ट या उसके आगे आने वाले अटेम्प्ट के लिए क्लासेस लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर डू नॉट बाय एनी ओल्ड लेक्चर्स। अभी जो लेक्चर्स अवेलेबल है वो सितंबर 24 एंड जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है और उसमें बजट 2023 लागू है। मई 2025 ऑनवर्ड्स आपका बजट 2024 लागू होगा, जो अभी थोड़े दिन पहले ही आया है। तो नए सिरे से सारे बुक्स बनेंगे और नए सिरे से सारे लेक्चर्स कंडक्ट किए जाएंगे। So for taxation, please make sure that you buy the latest lectures. Do not buy the old lectures because वो lectures जनवरी 25 अटेम्प्ट तक ही लागू हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास टैक्सेशन के 2 अलग-अलग डिसिप्लिन एरियाज होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इंटरमीडिएट लेवल में 100 नंबर में ही आपको दोनों तरह के टैक्सेस पढ़ाए जाएंगे, डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया जाएगा और साथ के साथ इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया जाएगा। इनकी जो वेटेज है वो वेटेज भी इक्वल है, 50-50 मार्क्स की है। जब आप सीए फाइनल के लेवल पे प्रोसीड करेंगे तो वहां पे आपको 2 इंडिपेंडेंट पेपर्स मिलेंगे, एक पेपर डायरेक्ट टैक्स का और एक पेपर इनडायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स की अपने आप में 100 मार्क्स का अलग से पेपर आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स का अपना अपने आप में 100 मार्क्स का अलग से पेपर आएगा। अब डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में दोनों में कुछ चीजें कॉमन रहेंगी कि 15 मार्क्स आपका 30% जो है, 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे और 35 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। अगली चीज, कंटेंट वाइज बात करें तो हमारा 60% टाइम जो है वो
रफली डायरेक्ट टैक्स पे लगता है और 40% टाइम जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स के साथ लगता है। हम अपना सिलेबस हमेशा पहले इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स से स्टार्ट करते हैं। इट टेक्स अप्रॉक्सिमेटली 2.5 मंथ्स फॉर अस टू कंप्लीट द डायरेक्ट टैक्स पोर्शन। और एक बार जब डायरेक्ट टैक्स पोर्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स पोर्शन को टेकअप करते हैं। वेटेज दोनों की इक्वल है, लेकिन लेक्चर्स जो है या कंटेंट जो है इनकम टैक्स का थोड़ा सा जीएसटी के मुकाबले ज्यादा है। तो एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस में जो मार्क्स लेक्चर्स हैं वो थोड़े ज्यादा लगते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में प्राइमरली आपको पढ़ना रहता है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको पढ़ना रहता है जीएसटी। अब शायद आपके कोई सीनियर्स हो या किसी से आपने सुना हो कि भाई टैक्सेशन तो बड़ा डिफिकल्ट होता है और टैक्सेशन में तो बड़ी मुश्किल होती है। तो जी, ये सारे के सारे आपके जो मिथ्स है ना, वो आपके धीरे-धीरे अपने आप ही खत्म होते रहेंगे। आपको लगेगा टैक्सेशन जितना इंटरेस्टिंग और इतना रेलेवेंट सब्जेक्ट तो शायद कोई है ही नहीं। सर कितने मार्क्स आ जाते हैं टैक्सेशन में? भाई जब मैंने खुद अपने इंटरमीडिएट के पेपर दिए थे तो मेरे 92 मार्क्स आए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनके 90 प्लस आ चुके हैं। हाईएस्ट एक स्टूडेंट 97 मार्क्स लेके आए थे। और अभी लेटेस्ट की बात करें, जो हमारा मई 2024 का अटेम्प्ट है जिसका रिजल्ट 11 जुलाई को आया था, उसमें भी एक स्टूडेंट ने टैक्सेशन में 92 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो कुछ लोग कहते होंगे टैक्सेशन मुश्किल है, लेकिन तरीके से अगर पढ़ा जाए तो टैक्सेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो टैक्सेशन में अगर अच्छे नंबर आपको स्कोर करने होते हैं तो आपको सबसे ज्यादा किन चीजों पे फोकस करना होता है? सबसे पहले आप जानिए कि इनकम टैक्स और जीएसटी में सरकार ने लॉ क्या बनाया हुआ है, क्या हमारे पास प्रोविजंस है। इनकम टैक्स का भी मेरे पास एक एक्ट होता है, जीएसटी के भी मेरे पास एक्ट्स होते हैं। तो ये अल्टीमेटली एक लीगल लॉ है जो मैंडेटरी आपके ऊपर लगाया जाता है और इसके लिए आपको तरीके से प्रोविजंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और एग्जाम्स में इन्हीं प्रोविजंस के ऊपर आते हैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन आंसर्स और प्राइमरली आते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। तो जो आपने प्रोविजंस पढ़े हैं, उन प्रोविजंस को कैसे क्वेश्चंस के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके लिए आपको क्वेश्चन आंसर्स की भी एक सब्सटैंशियल प्रैक्टिस करनी रहती है। तो हमारी क्लासेस के अंदर अप्रोच क्या रहती है? हमारी क्लासेस के अंदर अप्रोच ये रहती है कि हम सबसे पहले सारे प्रोविजंस को कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं। कॉन्सेप्चुअली मतलब समझिए प्रोविजन क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है। अगर लेटेस्ट में इसमें कोई बदलाव आया है तो बदलाव आने से पहले का लॉ क्या था, क्या बदलाव आया है, बदलाव की वजह से क्या इम्पैक्ट होगा। टैक्सेशन को पढ़ने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि बस आप अपने अटेम्प्ट से जुड़ी हुई चीजें पढ़िए। आप जिन चीजों को पढ़ेंगे फ्यूचर में जाके उन्हें आर्टिकलशिप में और पोस्ट क्वालिफिकेशन उन्हें अपनी जॉब में या प्रैक्टिस में लगाएंगे। तो इस सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ना चाहिए कि आप इसकी रियल टाइम एप्लीकेशन समझ सकें, ताकि फ्यूचर में जो भी चेंजेस आए उन चेंजेस को आप खुद पढ़ सकें और अपने क्लाइंट्स पे उसे इंप्लीमेंट कर सकें। इसके लिए जो लॉ का वाई वाला प्रोविजन होता है ना, कि ऐसा क्यों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एड्रेस करना। और आप ये चीज क्लासेस में फील करेंगे कि सारे प्रोविजंस आपको कंसेप्चुअली समझाए जाएंगे, जहां पे आप उनकी रेलेवेंस समझेंगे और ये लाइफ एप्लीकेशन उनकी समझेंगे। एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है तो सिर्फ प्रोविजंस की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काम नहीं करेगी। आपको क्वेश्चन आंसर्स भी प्रैक्टिस करने आने चाहिए, सॉल्व करने आने चाहिए। इसीलिए आपको ये भी मिलेगा कि क्लासेस के अंदर आपको प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस, चाहे वो इनकम टैक्स की हो चाहे वो जीएसटी के हो, उन पे बहुत एक्सटेंसिव आपको प्रैक्टिस मिलने वाली है। एक और चीज, हमारा 70 मार्क्स का पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो अगर हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, ये चीज हमें बहुत जरूरी समझनी है कि हमें आंसर अपना किस तरह से लिखना है, क्या एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है और उस आंसर को मेरे को किस तरह से प्रेजेंट करके आना है। तो क्लासेस में बहुत स्पेशल फोकस रहता है राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर। और साथ के साथ सब्जेक्ट आप तरीके से रिटेन कर सके, इसके लिए क्लासेस के दौरान रेगुलरली हम टॉपिक्स को रिवाइज करते रहते हैं। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक आपको टेस्ट भी चैप्टर वाइज अवेलेबल कराया जाता है, ताकि ये इवैल्यूएट किया जा सके जो आपने चैप्टर पढ़ा है, क्या उसको आप तरीके से उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो अपने आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं। और जहां पे भी आप अटकते हैं आपके पास हमारी असिस्टेंस अवेलेबल रहती है। तो टैक्सेशन को पढ़ने का और बढ़िया नंबर लाने का तरीका यही होता है कि इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों एरियाज के ऊपर प्रोविजंस पे अच्छी ग्रिप बनाई जाए। साथ के साथ प्रैक्टिकल आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स की अच्छे से प्रैक्टिस की जाए। जब हम ये दोनों काम कर लेते हैं तो हम इतने इक्विप्ड हो जाते हैं कि एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हमसे पुट फॉरवर्ड किया जाए, हम उसे तरीके से टैकल कर पाए। साथ के साथ क्लासेस के दौरान जो आपको टिप्स मिलती रहेंगी, रेगुलर बेसिस पे मैं आपको कुछ आंसर्स लिखवाऊंगा क्लासेस में, कुछ मैं आंसर्स आपको घर पे लिखने के लिए दूंगा और नेक्स्ट डे बोलूंगा कि एक बार आप बताओ आपने क्या आंसर लिखा है। और मेरे आंसर और अपने आंसर को आपस में कंपेयर करो, ताकि हम ये सीख सके कि एक बढ़िया आंसर किस तरह से लिखना है। इन सारी चीजों के ऊपर आपको इक्वली क्लास के अंदर फोकस मिलेगा। अब हमारा स्टडी मटेरियल क्या कहता है? अब बात ये है, मई 25 अटेम्प्ट के लिए जो लेटेस्ट में बैच स्टार्ट होगा उसके लिए नई बुक्स आएंगे, बिकॉज बजट अभी आया है। सो बुक्स आर अंडर प्रिपरेशन। मेरे पास यहाँ पे पिछले बैच की बुक्स रखी हैं। ये बुक्स आपको नहीं अवेलेबल कराई जाएंगी, आपको इनका नया एडिशन अवेलेबल कराया जाएगा। बुक्स अभी प्रोसेसिंग में है, विद इन नेक्स्ट 7-10 डेज बुक्स जो है वो आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास इनकम टैक्स की दो किताब रहती है। एक किताब हमारे पास रहती है इनकम टैक्स की प्रोविजंस बुक और एक हमारे पास रहता है इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक।
इनकम टैक्स की प्रोविजंस बुक और इनकम टैक्स की क्वेश्चन बैंक में एक बुक में सारे के सारे आपके इनकम टैक्स के प्रोविजंस लिखे हुए होते हैं और इनकम टैक्स के क्वेश्चन बैंक में आपके पास हर तरह के क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज अवेलेबल रहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी और एमसीक्यूज भी। प्रोविजन सारे क्लास में कराए जाएंगे, क्वेश्चंस का भी सब्सटैंशियल पोर्शन आपको क्लास में कराया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए कि आप उन्हें खुद अटेम्प्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको कुछ एक होमवर्क में भी दिए जाएंगे और उन्हें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी किया जाएगा। इनकम टैक्स की प्रोविजंस बुक में खास बात यह है कि आपको जो बुक मिलेगी वो पूरी सिंगल साइडेड बुक मिलेगी। जो भी प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को आपको क्लास में कराने के साथ-साथ उनके ऊपर एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, उनकी समरीज हम साथ वाले पेज पे बना के रखते हैं ताकि हमारा सारा कंटेंट एक ही जगह पे रहे। अगर हम मल्टीपल जगह पे अपना कंटेंट अलग-अलग जगह पे लिखते हैं ना, लास्ट में उससे रिवाइज करना या एक्यूमुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई ऑलवेज प्रोवाइडेड द प्रोविजंस बुक इन अ सिंगल साइडेड फॉर्मेट ताकि आप आराम से बैठ के वहाँ पे अपने नोट्स बनाएं, क्लास के अंदर मेरे साथ नोट्स बनाएं, साथ के साथ वहाँ न्यूमेरिकल्स लिखेंगे, फ्लो चार्ट्स लिखेंगे, एग्जांपल्स लिखेंगे ताकि प्रोविजंस की अंडरस्टैंडिंग हमें कंप्लीट तरीके से आ सके। इसी तरह से जीएसटी की भी आपके पास एक बुक है इनडायरेक्ट टैक्सेस की और वो एक बुक के अंदर ही आपके प्रोविजंस हैं और उसी में आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये हमारी जीएसटी की बुक रहती है। इसके दो अलग-अलग पार्ट रहते हैं इसी बुक के अंदर। एक तो पहले आपको चैप्टर वाइज प्रोविजंस मिलेंगे और उसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया इनकम टैक्स की प्रोविजंस बुक हमारी सिंगल साइडेड रहती है, उसी तरह से हमारी जीएसटी की प्रोविजंस बुक भी सिंगल साइडेड रहती है। ताकि वहाँ पे वंस अगेन हम अपने एग्जांपल्स, एडिशनल नोट्स, एडिशनल कमेंट्स इनकॉर्पोरेट कर सकें और हमारे पास एक जगह पे सारा लॉ रहे। तो जितना फोकस प्रोविजंस पे क्लास में किया जाएगा, उससे ज़्यादा फोकस आपके क्वेश्चन आंसर्स पे किया जाएगा ताकि आप हर तरीके के क्वेश्चन आंसर्स को टैकल कर सकें। थोड़ा-सा टैक्सेशन का सब्जेक्ट एज़ कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स लेंथी रहता है, तो आप लोग उसे रेगुलरली रिवाइज कर सकें। साथ के साथ एग्ज़ाम के दौरान जो 1 दिन की छुट्टी मिलती है, उसको तरीके से रिवाइज कर सकें, तो हमारे पास एक समरी बुक भी रहती है। इस समरी बुक के अंदर आपका इसे हम कहते हैं समरी कम चार्ट बुकलेट। इसके अंदर आपका पूरा सिलेबस जो है इनकम टैक्स और जीएसटी का पूरा सिलेबस चार्ट्स के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। हमारी जो लास्ट बुक थी उसके अंदर 51 पेजेस के अंदर पूरा 51 चार्ट्स के अंदर पूरा इनकम टैक्स का सिलेबस समराइज था और 38 पेजेस के अंदर पूरा जीएसटी का सिलेबस जो था वो समराइज था। एक और खास बात, आप लोगों के लिए यूट्यूब पे चैप्टर वाइज रिविजंस भी अवेलेबल कराई जाती है और उस रिविजंस के लिए हम अपनी समरी बुक को ही बेस लेके चलते हैं। तो सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से पढ़ाने से लेके एंड तक आपको रिवाइज करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है, लेकिन आपका टास्क ये है कि जो भी काम आपको करने के लिए बोला जाए वो आपको सिंसियरली करना रहेगा। तो जी अब आप कब आ रहे हो हमसे मिलने, कब हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है? तो हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो बैच स्टार्ट हो रहा है 2nd ऑफ अगस्त 2024 को एंड नवंबर एंड तक, नवंबर मिड से लेकर नवंबर एंड तक इस वाले बैच को क्लोज करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस रहेंगी मंडे टू सैटरडे 10:45 AM टू 2:15 PM। पौने 11 बजे से लेकर सवा 2 बजे तक मंडे टू सैटरडे क्लासेस रहेंगी। अगस्त 2 2024 से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों का रिजल्ट जो है वो 29th को आ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम 2nd ऑफ अगस्त से जो है वो बैच स्टार्ट करेंगे। बैच जो है वो फेस टू फेस मोड में आईजीपी लक्ष्मीनगर में होगा और इसी बैच की क्लासेस आप घर पे बैठे-बैठे लाइव भी देख सकते हैं, लाइव एट होम हमारी ऐप पे और साथ के साथ अगर इसकी रिकॉर्डिंग क्लासेस आप जीडी एंड्रॉइड में लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस जो हैं वो डेमो के तौर पे आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल कराई जाएगी। संडेज़ आपकी प्राइमरीली क्लासेस नहीं रहेंगी ताकि जितना भी सब्जेक्ट आपको पूरे हफ्ते के दौरान पढ़ाया गया है, उसे आप तरीके से रिकॉल करें। साथ के साथ जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसका जो टेस्ट है वो आप संडे को अटेम्प्ट कीजिए। और ये चीज़ हम भी समझते हैं कि ह्यूमन माइंड कैन नॉट वर्क कंटीन्यूअसली, बीच-बीच में थोड़े ब्रेक्स चाहिए होते हैं। तो दैट इज़ व्हाई संडे आपको ऑफ रखा जाएगा ताकि आप रेगुलर बेसिस पे जो भी आपने पढ़ा है उसको तरीके से रिकॉल कर सकें और थोड़ा-सा अपना वीकली एंटरटेनमेंट जो भी आपका है वो आप कर सकें। अब आगे की चीज़ ये है कि आपका जब बैच स्टार्ट होगा, आपको बहुत सिंसियरली क्लासेस अटेंड करनी है और किसी भी तरह का कोई भी कंसर्न आपको बैच के दौरान आता है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप का क्वेरी नंबर अवेलेबल कराया जाता है, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करवा सकते हैं। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा जो बैच हमारा 2nd ऑफ अगस्त 2024 से स्टार्ट होने वाला है। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और आई होप आप लोग भी अपने टैक्सेशन के बैच के लिए वेट कर रहे हैं। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।